तो हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया क्वेश्चन जिसका नाम है स्पाइरल डिस्प्ले। तो इसमें हमें करना क्या है कि हमें n क्रॉस m की मैट्रिक्स दे रखी है जिसको हमें ट्रैवर्स करना है और प्रिंट करना है इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल। तो इसमें हमें एक बार इसको ओपन बोर्ड में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास 3x5 की मैट्रिक्स है। अब इसे हमें ट्रैवर्स करना है स्पाइरल मैनर में और फिर उसको हमें आउटपुट पे प्रिंट करना है। तो स्पाइरल मैनर में पहले एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है हमें। तो 11 से 31 तक जाएंगे, देन 31 से 35, देन 35 से 15, देन 15 से 12, 12 से 22 एंड देन 22 से 24। तो ये हमें आउटपुट पे प्रिंट करना है। तो एक बार इसका आउटपुट लिख देते हैं। तो जो हमारा आउटपुट होगा उसमें पहले 11 आएगा, देन 21, देन 31, देन 32, 33, 34, 35, 25, 15, 14, 13, 12, 22, 23 एंड देन 24। तो ये हमारा आउटपुट में आएगा। तो इसको करना कैसे है, इसकी अप्रोच समझते हैं। तो इसके लिए मैंने एक 6x7 का एक मैट्रिक्स ले रखा है। इस पे आपको ट्रेवर्स करना है स्पाइरल मैनर में। तो इसकी जो अप्रोच है, पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। तो इसकी अप्रोच क्या है, तो हम इसे बॉक्स के फॉर्म में ट्रेवल करेंगे, बॉक्स फॉर्म में। तो पहले हम एक आउटर बॉक्स ट्रेवल कर लेंगे। लेट सपोज पहले हमारा जो ट्रेवल होगा वो इस वे में होगा। ये भी एक स्पाइरल ही है, अभी डायरेक्शन हमारी बिल्कुल स्पाइरल जैसी है। देन फिर इनर बॉक्स में ट्रेवल करेंगे, और फिर एक और इनर बॉक्स में ट्रेवल करेंगे। तो जब हम ट्रेवल कर रहे होंगे, आपको एक चीज नोटिस होगी कि स्पाइरल में एक बार अगर 61 ये रिपीट हो रहा है तो बॉक्स में ये 2 बार हो रहा है। तो इसको बचाने के लिए हम कॉर्नर केसेस बाद में हैंडल करेंगे। तो कॉर्नर केसेस को हम देख लेंगे। कॉर्नर केसेस हमें हैंडल करने हैं बॉक्स के लिए। तो एक बॉक्स को ट्रेवल करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला कोऑर्डिनेट और एक ये वाला कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट को मैं, जो इसके इंडेक्सेस होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, और इधर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो इसकी इंडेक्सेस होगी वो क्या होगी, 0, 0। और इस पोजीशन में जो हमारी इंडेक्सेस होगी 5, 6। तो इसको मैं कह सकता हूँ n-1, रो का जो एंड पॉइंट है और कॉलम का जो है -1 पे लूप खत्म होता है। तो इसको अगर मैं वेरिएबल पे नाम दूँ, तो ये जो हमारी पोजीशन होती है ये होती है मिन कॉलम, मिन रो वर्सेस मिन कॉलम। क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम और रो की वैल्यू होती है सबसे मिनिमम होती है और यहाँ पे मैक्सिमम होती है। तो इसको मैं कह सकता हूँ मैक्स रो कॉमा मैक्स कॉलम। तो हमें इस पोजीशन से ट्रेवर्स करना है। बट जब हम ट्रेवर्स कर रहे होगे तो हम एक साथ तो बॉक्स को ट्रेवर्स नहीं कर सकते। तो हम पार्ट बाय पार्ट ट्रेवल्स करेंगे। तो पार्ट बाय पार्ट कैसे ट्रेवल करेंगे, पहले हम सपोज करो ये वाले पोजीशन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, लेफ्ट वॉल कह दूंगा कि ये पहले लेफ्ट वॉल में ट्रेवल्स कर रहे हैं। फिर बॉटम वॉल पे ट्रेवल करेंगे, देन राइट वॉल पे एंड देन टॉप वॉल पे। कॉर्नर कंडीशन हम हैंडल कर लेंगे। तो हमारे बेसिकली फोर फोर लूप्स लगेंगे। कितने फोर लूप्स लगेंगे, 4। पहला जो हमारा ट्रेवल होगा वो लेफ्ट वॉल पे होगा, देन अगेन बॉटम वॉल पे ट्रेवल होगा। तीसरा जो ट्रेवल होगा वो राइट वॉल पे होगा, और जो चौथा ट्रेवर्सल होगा वो टॉप वॉल पे होगा। तो इस कंडीशन को देख लेंगे। जब हम मिन रो और मिन कॉलम की बात कर रहे हैं और मैक्स रो मैक्स कॉलम की बात कर रहे हैं, तो हमारे कॉर्नर केसेस तो हैंडल हो गए नहीं ऐसे। तो इसके लिए मैं थोड़ा इसको दूसरे वे में रिप्रेजेंट करता हूँ। जो मेरा मिन रो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मैक्स रो तक जा रहा है। तो मैक्स रो अभी यहाँ पे है और मिन कॉलम मेरा
यहाँ पे है और मैक्स कॉलम यहाँ पे है। तो अगर मैं देखूँ मेरा जो मैट्रिक्स है 2D, वो भी मैक्स रो और मिन रो के अंदर है, और मिन कॉलम और मैक्स कॉलम के अंदर अंदर बाउंड्री है। जब भी मैं मूव करूंगा, सपोज पहले ट्रेवर ही कर लेते हैं, ट्रेवर्स कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कॉलम कैसे बचाने हैं। तो फर्स्ट ट्रेवर्सल में अगर मैं इसको लेफ्ट वॉल बोलूँ, इसको मैं बोलूँ बॉटम वॉल, ये मेरी राइट वॉल है और ये मेरी टॉप वॉल है। तो मैं पहले लेफ्ट वॉल में ट्रेवर्स करना है। तो इसको अगर मैं लेफ्ट वॉल बोलूँ, तो मेरा जो आई है, सपोज करो मैं वाइल लूप लगा रहा हूँ इधर, तो आई जो है मेरा, वो मेरा मिन रो से मैक्स रो तक वेरी कर रहा है, मिन रो से मैक्स रो तक। और मेरा जो जे है, जो बेसिकली कॉलम पे डिफाइन है, तो जे मेरा जो है वो मिन कॉलम पे फिक्स्ड है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिन कॉलम की मूवमेंट नहीं हो रही, कोई भी वेरिएशन नहीं हो रही। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो आई है वो मिन रो से मैक्स रो तक जा रहा है, बट मेरा मिन कॉलम फिक्स्ड है। तो एक बार इतना कोड लिख के देख लेते हैं कि इतना क्या कहना चाह रहा है कोड। तो अभी तक की जो डिस्कशन है उसका कोड क्या, एक बार लिख लेते हैं। तो मैं पहले मिन रो डिफाइन कर देता हूँ, जो मेरा 0, 0 पे है, तो और मिन कॉलम भी 0 पे है। जो मेरा मैक्स रो है वो n-1 पोजीशन में है, और मैक्स कॉलम जो है वो m-1 पोजीशन में है, क्योंकि हमारा n क्रॉस m का मैट्रिक्स है, कॉलम पे m-1 और रो पे n-1। फिर हमारी कोई कंडीशन होगी वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल ट्रू है। अब हमें पहले क्या करना है, पहले लेफ्ट वॉल पे ट्रेवल करना है, उसके बाद हमें बॉटम वॉल पे ट्रेवल करना है, उसके बाद हमें राइट वॉल पे ट्रेवल करना है, फिर सबसे एंड में टॉप वॉल पे ट्रेवल करना है। तो जब हम लेफ्ट वॉल पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम आई जे के फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमारा जो पहला आई है वो मिन रो पे है और मैक्स रो तक जा रहा है, और जो हमारा जे है वो फिक्स्ड है मिन कॉलम पे। तो एक बार इसको ट्रेवर्स कर लेते हैं। तो आई जो है हमने मिन रो पे फिक्स रखा, और जे जो है वो मिन कॉलम पे बैठा है। अब जब तक हमारा आई मैक्स रो तक पहुंच नहीं जाता तब तक ही चलेगा, और उसके बाद इधर सेमी कॉलन आया। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, आई जब तक मैक्स रो तक पहुंचेगा, और हर बार आई को एक बार इंक्रीमेंट करना है, और प्रिंट भी कराना है। ट्रैवर्स कर रहे हो तो प्रिंट भी कराना है अपने को, जो जो पोजीशन में हम ट्रैवर्स कर रहे हैं आई जे पोजीशन को। तो अभी इतना कोड सेम चीज़ हम बॉटम के लिए करते हैं। तो बॉटम में क्या करना है हमें, बॉटम में हमें, अगर आप बॉटम वॉल की बात करो, तो मेरा बॉटम वॉल पे आई जो है वो मैक्स रो पे फिक्स्ड है, और जे जो है वो वेरी कर रहा है, अभी मिन कॉलम से ही वेरी कर रहा है, मिन कॉलम से मैक्स कॉलम, कॉर्नर रिपीट हो गए, इसको बाद में हैंडल करेंगे। तो कॉर्नर पे जे जो मेरा वेरी कर रहा है यहाँ पे मिन कॉलम से मैक्स कॉलम, मिन कॉलम से मैक्स कॉलम। तो एक बार इसको लिख लेते हैं। जो हमारा बॉटम वॉल है उसमें जो आई है वो मैक्स रो पे फिक्स्ड है, और जे जो है मिन कॉलम से, कंडीशन कब तक चलेगी, मैक्स कॉलम तक, मैक्स कॉलम तक। और हर बार हम जे को इंक्रीमेंट करेंगे। अब एक बार राइट वॉल लिख लेते हैं। तो राइट वॉल पे क्या है, एक बार इसको ध्यान से सोचो। राइट वॉल पे हमारा जो आई है वो मैक्स रो से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो मेन रो की तरफ जा रहा है। और जो जे है वो हमारा, जे ये होता है जो कॉलम पे होता है, और वो मैक्स कॉलम पे फिक्स्ड है अभी। तो ये फॉर लूप भी लिख लेंगे हम जल्दी से। राइट वॉल आई जो है मैक्स रो पे फिक्स्ड है, और जे जो है मैक्स कॉलम पे फिक्स्ड है। अब जो आई है
वो जा रहा है मिन कॉलम तक, मिन रो तक, और हर बार आई एक से घट रहा है। अब एक बार टॉप वॉल को डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉप वॉल को देखते हैं इसमें क्या करना है। तो टॉप वॉल पे अगर हम आई जे देखें तो हमारा आई तो फिक्स्ड है मिन रो पे, आई जो है हमारा मिन रो पे फिक्स्ड है, बट जो जे है वो हमारा मूव कर रहा है मैक्स कॉलम से मिन कॉलम तक, मैक्स कॉलम से मिन कॉलम तक। तो एक बार इसको लिख लेते टॉप वॉल को। आई जो है मिन रो पे फिक्स्ड है, जे जो है मैक्स कॉलम से, जे शुड बी लेस देन इक्वल टू मिन कॉलम, और जे भी हर बार एक बार घट रहा है। तो इतना कोड समझ आ जाएगा, तो उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। नहीं तो आप अगर इस पे अटक रहे हो तो एक बार थोड़ा पीछे करके देख लीजिए। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमें फोर फोर लूप चलाने थे। तो जो हमारा अगर लेफ्ट वॉल पे अगर आप फोकस करो तो हमारा लेफ्ट वॉल जो है उसमें जो फिक्स्ड पार्ट है मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार कि यहाँ पे हमारा मिन कॉलम फिक्स्ड है लेफ्ट वॉल पे। बॉटम वॉल पे हमारा मैक्स रो फिक्स्ड है, क्योंकि मैक्स रो तो कभी वेरी नहीं कर रहा बॉटम वॉल पे, मैक्स रो फिक्स्ड है। राइट वॉल पे अगर आप राइट वॉल देखो तो हमारा मैक्स कॉलम फिक्स्ड है यहाँ पे। सिमिलरली अगर टॉप वॉल देखोगे तो हमारे यहाँ पे मिन रो फिक्स्ड है, ये कभी वेरी नहीं कर रहा। तो अगर आपको कॉर्नर केसेस बचाने हैं तो आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप लेफ्ट वॉल को ट्रेवर्स कर जाओ आप अपने फोर लूप के बाद ये लिख दो कि मेरा मिन कॉलम एक से बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि बॉटम वॉल जो है वो मिन कॉलम से मैक्स कॉलम की तरफ जा रहा है, तो हमारा और लेफ्ट वॉल पे मिन कॉलम फिक्स्ड है। तो अगर आप इसकी डिपेंडेंसी हटाना चाहते हो बॉटम वॉल पे जो इसकी नेक्स्ट वॉल प्रिंट कर रहे हैं, तो जैसे ही ये फॉर लूप खत्म होगा लेफ्ट वॉल का, आप मिन कॉलम को एक से बढ़ा दीजिए, जिससे हमारा मिन कॉलम जो यहाँ की जगह शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ही मिन कॉलम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ही मिन कॉलम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो जो आपका बॉटम वॉल होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा 62 से, तो आपका कॉर्नर केसेस बच जाएंगे 62 से 67। तो जैसे ही आप लेफ्ट वॉल को प्रिंट कर लो मिन कॉलम पे, आप मिन कॉलम को एक से बढ़ा दो। अगर आपको ये अभी बात समझ नहीं आई होगी तो अभी बाकी वॉल्स पे भी एक बार डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आप लेफ्ट वॉल को फॉर लूप पूरा चला लो, जो भी वाइल लूप चला रहे हो, जो भी लूप चला रहे हो कंप्लीट कर लो। आपको क्या करना है, जो फिक्स्ड पार्ट है, जैसे यहाँ पे जे हमारा फिक्स्ड है मिन कॉलम पे, तो आपको मिन कॉलम को एक से इंक्रीमेंट कर देना है। अब एक बार बॉटम वॉल को देख लेते हैं। जैसे आप बॉटम वॉल पे मूव कर रहे हो 62 से 67 मूव कर रहे हो, बट आपका बॉटम वॉल पे मैक्स रो फिक्स्ड है। बट आप जब राइट वॉल पे मूव करोगे तो आपका मैक्स रो से मिन रो तक जाना है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे जो फिक्स्ड है वो नेक्स्ट वाले की डिपेंडेंसी होती है। इसका मतलब कि जो हमारा राइट वॉल है वो मैक्स रो से मिड रो तक जा रहा है, और मैक्स रो किस पे फिक्स था, बॉटम वॉल पे। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आपको 67 को बचाना है डुप्ली किसी से, तो आप क्या करोगे, 67 के बाद जैसे ही आपकी बॉटम वॉल प्रिंट हो जाएगी, आपको क्या करना है, मैक्स रो को एक से घटा देना है। तो आपकी मैक्स रो का शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे, मैक्स रो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो आपका 67 दो बार प्रिंट होने से बच जाएगा। तो आपका राइट वॉल कहाँ से चलेगा, 57 से 17। तो इधर आपको क्या करना है, मैक्स रो को एक से घटा देना है। तो बॉटम वॉल पे जैसे आपका वाइल लूप कंप्लीट हो जाए, आपको मैक्स रो एक से घटा देना है। अब एक बार राइट वॉल पे देख लेते हैं। बस आपको कॉर्नर केसेस हैंडल करना आना चाहिए। तो इस पे आपने क्या किया, मैक्स कॉलम को, राइट वॉल को सही से चलाने के लिए मैक्स कॉलम से मिन कॉलम, आपको मैक्स रो को एक से घटा दिया, तो ये यहां से चलेगा लूप। सिमिलरली अब राइट वॉल पे मैक्स कॉलम फिक्स्ड है, और टॉप वॉल पे जब आप मूव कर रहे हो तो आप मैक्स कॉलम से मिन कॉलम की तरफ जा रहे हो। तो इस पे आपको क्या करना है, जैसे ही आपका राइट वॉल कंप्लीट हो जाए, आप क्या करो, एक बार मैक्स कॉलम को माइनस माइनस कर दो। जैसे ही आप मैक्स कॉलम को माइनस माइनस करोगे तो आप 17 तक तो पहले राइट वॉल से प्रिंट कर दोगे। उसके बाद आपने मैक्स कॉलम माइनस माइनस किया,
तो आपने बेसिकली क्या करा, आपने अपना मैक्स कॉलम एक पीछे शिफ्ट कर दिया। जैसे ही टॉप वॉल चलेगी मैक्स कॉलम से, तो यहाँ से चलेगी इंस्टेड ऑफ 17। तो एक बार आपको क्या करना है, राइट वॉल के बाद मैक्स कॉलम को माइनस माइनस कर दो। राइट कॉल के बाद मैक्स कॉलम को एक से कम कर दो। अब जैसे ही आप टॉप वॉल पे मूव कर रहे हो, तो आप टॉप वॉल पे यहाँ से मूव कर रहे हो 16 से, बट आपको अगर 11 पे जाओगे, बेसिकली आपका 12 तक मिन कॉलम आ चुका है, तो आप 12 पे हो। जैसे ही आप 12 प्रिंट कर दो, तो आप मिन रो को, क्योंकि यहाँ पे मिन रो डिपेंडेंट है, जैसे ही आप मिन रो को एक से बढ़ा दोगे, तो आप इनर फोर लूप पे चले जाओगे। मतलब कि जो आपकी इनर वॉल्स है, आप उस पर ट्रेवर्स कर जाओगे। एक बार इसको देखिए, जैसे ही आप टॉप वॉल पे जाओ, आप क्या करो, मिन रो को एक से बढ़ा दो। अब मिन रो को एक से बढ़ाने का मतलब क्या है, जैसे आपने मिन रो को एक से बढ़ाया, आपका जो मिन रो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर गया। अब जब यहाँ पे शिफ्ट कर गया, तो आपका जब एक बार कंडीशन, एक वॉल प्रिंट हो जाएगी, चारों वॉल, उसके बाद आपका फोर लूप यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर आप ये ट्रेवर्स कर जाओगे, ये ट्रेवर्स कर जाओगे, ये ट्रेवर्स कर जाओगे, ऐसे मूव कर जाओगे। तो यहाँ पे आपको मिन रो को एक से बढ़ा देना है। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, तो आपको एक रुकने की कंडीशन कब तक चलनी है ये देख लेते हैं। तो वाइल ट्रू ट्रू से तो कोई काम नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कि है n क्रॉस m। 2D मैट्रिक्स में n क्रॉस m ही एलिमेंट्स हो गए, और एक हम काउंट वेरिएबल लेंगे जो 0 तक होगा। तो हम लूप कब तक चलाएंगे, जब तक हमारा काउंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से छोटा है। मतलब बेसिकली हम हर एक ट्रैवर्स करते हुए हर एक एलिमेंट का काउंट बढ़ाते रहेंगे, और जैसे ही काउंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के तक हो जाएगा, तब तक ये स्पाइरल डिस्प्ले फॉर्म करेगा। तो वाइल काउंट इज लेस देन टी एन ई, और हर बार जिस भी वॉल पे मूव कर रहे हैं हम काउंट को एक से बढ़ा रहे हैं। काउंट को एक से बढ़ा रहे हैं। अब इसमें एक कंडीशन रह गई है, अगर आप जब इनर वॉल पे पहुंचोगे, सबसे ज्यादा जो इनर बॉक्स पे पहुंचोगे, तब आपके चांसेस है, अगर आप 3x5 या 5x3 एक बार मैट्रिक्स पे सॉल्व करके देख लेना, आपके जो इनर इनर बॉक्स होगा, सबसे लास्ट वाला बॉक्स, उस पे क्या होगा, जब आप वॉल्स को प्रिंट करने जाओगे, तो मे बी आपकी जो एलिमेंट है वो डुप्लीकेट प्रिंट हो जाए। लेफ्ट वॉल चलाया आपने, फिर बॉटम वॉल चलाया, राइट वॉल, तो इस केस में अगर आप 3x5 और 5x3 पे ड्राई रन करोगे, तो आपको ये दिखेगा कि आपके जो इनर वाले एलिमेंट्स है वो डुप्लीकेट भी प्रिंट हो सकते हैं। तो उस चीज को बचाने के लिए, जब भी हम लेफ्ट वॉल या किसी भी वॉल पे मूव कर रहे हैं, तो हमें एक कंडीशन ये लगानी है कि काउंट जो है, काउंट इज लेस देन टी एन ई का चेक हमें एक बार यहाँ पे भी लगाना है, कि हम मेक श्योर कर सकें कि कोई डुप्लीकेट एलिमेंट प्रिंट ना हो जाए। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वॉल पे और राइट वॉल पे, बॉटम वॉल पे, किसी भी वॉल पे आप मूव कर रहे हो, अगर आपको पता चल गया कि मेरा ये काउंट इंक्रीज कर रहा है, तो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा इनर वाइल लूप भी। तो एक बार आपको ये वाली कंडीशन भी लगानी है। तो कोड इतना ही है, एक बार इसको चला के देख लेते हैं। तो रॉन्ग आंसर, एक बार इसको समझ लेते हैं कहाँ पे गलती की हमने। तो टॉप वॉल हम क्या मूव कर रहे हैं, आई मिन रो से मैक्स कॉलम, जे मिन कॉलम, ये हमारा डायरेक्शन उल्टा होगा, एंड यहाँ पे जे डिक्रीमेंट होगा। एक बार चला के देख लेते हैं इसे। एक्सेप्टेड, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो 10 आउट ऑफ 10। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।